कि धर्म को रक्षा करने के लिए जो भी करना पड़े, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ए रघुकुल की रीत को समझना होगा। आज कई लोग वचन दे देते हैं, वचन को पूर्ण नहीं करते हैं, मल मूत्र में घुस जाते हैं। आखिर क्यों? वो वचनों को क्यों नहीं पूरा की? कारण है महाराज, बस कारण यही है कि वो अपनी आश्चलता के कारण, भोग के कारण, अगर लफुंगर है तो लफुंगर के कारण, अगर मौसाहार है तो मौसाहार के कारण, अगर दुराचारी अधर्मी पाखंड ढोंगी है तो उसके कारण वो अपने वचनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, वचन दे डालते हैं। अगर जो लफुंगर है, लचुंगर है, धनवी या पाखंड है, ढोंगी या लफुंगर, कुछ भी तरह का अगर उसके चरित्र में हीनता है तो उसके ऊपर वचनों को ध्यान मत दियो, वो आज है टैटे फिश हो जाएंगे। तो हमें ध्यान कहाँ देना चाहिए? किसी को कथाओं को सुनने से हमें कोई लाभ ही नहीं है, तो हमें वहां जाना है। ये लोग तो दाव देते हैं, हमें कहाँ पे जाना है? तो राजा हरिश्चंद्र के ऊपर, कि सत्य को रक्षा करने के लिए यहाँ तक पूरे गृहस्थी को भी यू कर दिए। आज की महिलाएं कर पाएगी क्या? कर पाएगी? तारामती बन सकती है क्या? रोहित जैसे पुत्र हो सकते हैं? नहीं महाराज, क्योंकि मैं अपने पुत्र को बच्चे से ही मांस के छिलके उदार उदार के ठूस डालते हैं, तो कहाँ से उत्पन्न होंगे और रोहित? कहाँ से तारामती बन पाएगी? क्योंकि चुस्का चुस्की मारते हैं, हॉट विलिंग, गड़बड़ चल रहे हैं। अब बताओ कि ये मुक्ति कैसे पाएंगे? अब ये कहेंगे वो वक्ता लोग, जो माँ पिता कहेंगे वही को करना पड़ेगा। और माँ पिता कैसे? माँ पिता की आज्ञा के कारण कुछ नहीं कर सकते हो, तो मार देंगे वहां पर सेंटेंस श्री रामचरितमानस की। अरे बुदलो नकलायो, वहां त्रेता की बात है, यहाँ कलयुग की बात है। अगर धर्म से विमुख होने के लिए, अगर धर्म सत्य पे चलने के लिए अगर माँ पिता नहीं जाने की इजाजत देती है तो उस उल्लंघन नियम को तोड़ना ही पड़ेगा। सत्य को रक्षा करने के लिए यहाँ पर बाप आ जावे, को भी आ जावे, अगर सत्य पे ऊपर जाने से अगर पीछा टांग खींचते हैं तो आपको नियम को तोड़ दो वहां से। नहीं आज्ञा का पालन करनी है माता पिताओं को। माँ पिता को कब आज्ञा को पालन करोगे? जब माँ पिता धर्मात्मा होगे, शिष्टावान होगे, सदाचार होगे, सत्य पे चलते होंगे, धर्म पे चलते होंगे, तब माँ की बातों को उल्लंघन नहीं करनी है, तब बात माननी है। अगर माँ दुराचारी या धर्मी है, लफुंगर लचुंगर है, धर्म को नहीं जानते हैं, अगर काट भी देते हो तो चलने वाले हैं। वैराग्य उत्पन्न, अगर वैराग्य को उत्पन्न करना है तो त्याग दो। अगर माँ आपको मछली खिला रहे हैं, अंडे खिला रहे हैं, वो माँ कैसे कहेंगे कि जाओ बेटे कल्याण करियो देश को? कब बनोगे सुभाष चंद्र खुदीराम बोस? आपको माँ नहीं बनने देगी। झांसी की रानी आपको बनने के लिए नहीं देगी। ये माँ वैसी है जैसी कि खुद ही है, वैसी आपको भी बनाएगी। शादी कर लो पुत्री, चलो चलो। हम भी कर ली ने, थोड़ी पूजा कर रही हूँ। थोड़ी पूजा करने से कुछ नहीं होती है, बड़े करना पड़ेगा। अगर ईश्वर तक जाना है तो बड़े करना पड़ेगा। अगर सत्य को रक्षा करनी है तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को याद करना पड़ेगा कि वो कैसे। मैं खास से टुलना मुलना नहीं दूंगा कि राजा हरिश्चंद्र ने ये किए वो किए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? तो हमें इससे मतलब है कि राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को रक्षा करने के लिए ये पूरे शरीर के वस्त्र भी, आभूषण भी लो लुढ़क जाओ, दान कर दिए। तो हमें वहां तक जानी है, हमें उसके पीडीएफ को नहीं सुननी है, हमको उसके सत्य को जाननी है। तो अब आपको समझ में आ ही जाएगा कि सत्य को रक्षा करने के लिए क्या क्या परिस्थितियों को झेलनी पड़ती है।